सबसे पहले तो आप एक बार बताइए कि आप क्या मैं परिचय जानने के लिए चाहते हैं कि आप है कौन और मेरे दरबार में आने का क्या मतलब है? क्या राजा आपने परिचय जानने के लिए चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल राजा, शायद हम लोग को परिचय आपने सुन लिया तो शायद आपको ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं, परिचय में किसी का ट्रांसफार्मर खराब होता है। परिचय से प्यार बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, आगे चलकर उसके और कुछ सम्मान होता है। राजा, जब मुझे आपने पहचान नहीं किया तो दूसरा आदमी को क्या आपने पहचानेंगे? देखिए हमें बता रहा हूँ, जब तक किसी का अगर मुलाकात पहली बार मुलाकात होने के बाद उसकी परिचय होनी चाहिए और परिचय होने के बाद या रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उसके बाद वो रिश्ता आगे बढ़ता है। जब तक आप नहीं बताएंगे तो मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि आपको। राजा, अब मेरा परिचय सुनिए। मेरा घर है राज मोहब्बा और मेरे पिताजी का नाम है राजा दासर सिंह। मेरी माँ का नाम है रानी डोगरा। मेरा छोटा का नाम है बाबू जंगीर और मेरा चाचा का नाम है काला सिंह, जो कि अभी आकर के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और मेरा नाम है आला सिंह। अच्छा, आप लोग राज मोहब्बत से? जी हाँ। आप लोग को मैं तो पहचान नहीं सीखा, इसलिए मैं कसूरवार है। बड़ा बड़ा भाई साहब, बड़ा बड़ा दादाजी, बोलिए कैसे आना है? हाँ, कैसे आना बोला जी? सबसे पहले तो ये बताइए, भानुकला का क्या समाचार है, कैसे चल रहा है? बड़े भाई साहब, भानुकला के समाचार बिल्कुल टनाटन है, किसी तरह की दिक्कत नहीं। आप लोगों का आशीर्वाद होनी चाहिए, सारा परिवार सुख शांति के मंगल में। शाबाश। लेकिन बुढ़ा जी, मैं एक बात बताऊं? दो बात बताइए, एक नहीं दो बताइए, जितनी बतानी है सारी चीज बता कर। अरे दो की बात 10 में बता सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप सुनते रहिए, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सुन रहा हूँ। ये बताइए बुढ़ा जी, ये भानुकला में मेरा भाई बाबू जागीर रुदल सिंह आया था। अच्छा, रुदल सिंह के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ भाई साहब, कोई चिड़िया का बच्चा नहीं जो किसी डिक्की में जाकर के छुपा कर रखते हैं। अगर बाबू रुदल सिंह मेरे दरबार आते तो आपके दरबार में सामने में मिलते, आपसे मिलजुल करके बात करते। यहाँ पर कोई रुदल सिंह नहीं आया, इसलिए आप जो पूछने में ठीक जवाब दिया है, कोई रुदल सिंह यहाँ पर नहीं है। कहाँ बुढ़ा जी, आप सही सलामत बता रहे हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्या मेरा भाई वहाँ नहीं आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बुढ़ा जी इस दरबार में, इस राज में अगर मेरा भाई मिल गया फिर क्या होगा? ऐसी कुछ नहीं, मिल जाएंगे तो कोई बात, तो पहली बात तो आया ही नहीं। अगर आता तो कोई छुपाने की बात नहीं है, मनुष्य है आपके सामने मिलता। अगर ऐसी बात हो तो ढूंढ लीजिए, अगर मिलेगा तो आपका भाई आपका मिल जाएगा। चाचा जी, अरे बुढ़ा जी से मैंने पूछा कि मेरा भाई बाबू रुदल सिंह कहाँ है? वह जवाब करता है कि मैं रुदल सिंह को नहीं देखा हूँ, मेरे दरबार में कोई गायक नहीं आया है। इनकार जाता है। नहीं, बुलाना नहीं है। कुछ देर के लिए बैठ जाइए, विश्राम कीजिए और दुल्हा जी देखते हुए रोड क्या क्या करता है, उसके बाद पूछेंगे। ठीक है। भैया जी चरण हो देखिए हालत भैया जी बाबू रुदल सिंह।
अरे तुम्हें आने से पहले मेरी माँ रोक रही थी कि बेटा तुम्हें वो दुश्मन की तलवार नहीं जाओ, लेकिन तुमने माँ को वचन काट करके आ गया। भाई साहब इसमें मेरा कोई गलती नहीं है भाई साहब। ये मुझे बात जबरदस्ती पर फांस में फंसा करके मेरे सीना पर शिव का मंदिर तैयार किया था। जब मैंने इनसे पानी मांगता था भाई साहब तो मेरे बदन पर ये पानी का बदला में बिजली का घोड़ा चलाता था। कुछ देर के लिए मैंने बात से पूछा कि मेरा भाई कहाँ है, वही बताया कि यहाँ नहीं आया है। भाई साहब सबसे पहले माँ की खबर सुना दीजिए, माँ कैसी है? अरे माँ तो तुम्हारी रो रही है, तुम्हारे चलते तुम्हारी माँ पानी बन गई है। देखो तुम्हें माँ की वचन काट के दिया, दरबार नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा लबिया कलिए दुल्हा जी के वजह उन्होंने कला कलिए हो हमें दूल्हा हम सिर करके बैठ जाते हैं, जब बुलाएंगे तो तब आना। लेकिन भाई साहब मैंने आगे चल करके कोई गलती नहीं की है और मैं जानता हूँ। सिर्फ आपका सिर मुझे अब औरत चाहिए। तो जाकर के पहले सीट करके बैठो और दोबरा को बुलाता हूँ और दोबरा से पूछा हूँ मेरा भाई है क्या है। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ दुल्हा
क्या बात है, किसने बुलाया? अब की बार किसने बुलाया? दुल्हा जी, हाँ बोलिए। आपसे मैंने क्या पूछा था कि यहाँ दुल्हा सिंह आया है या नहीं? बिल्कुल सही। आपने क्या बताया था? क्या है, कोई दुल्हा सिंह नहीं आया है। लेकिन अभी दुल्हा सिंह को शकल देखो, क्या आपको मिल गया है? अरे हाँ, मुझे मिल गया है। अगर ऐसी बात है तो जरा दिखा दीजिए क्या, अगर आपको रुदल सिंह मिल गया है हाँ तो मैं मान लेंगे इस बात। आइए दुल्हा सिंह, अरे शकल में दो गुलाब को दिखाइए। ऐसा क्या है? अरे ले जाओ ना दुश्मन। भाई साहब, आपका बात बिल्कुल सत्य है। नहीं मास्टर, बिल्कुल सत्य है भाई साहब। भेलायो गलतियों भैया जी, दुल्हा जी सजा। गलतियाँ भैया जी, पैता दूल्हा आप ही का वंशज का आदमी मामा माहिल आकर के मुझे ऊंच नीच की बात कह करके सारा बीमारी का जरा हुई है। हमने ऐसा गलती करने से पहले भी नहीं सोचा था कि मुझसे ऐसा गलती होगा, लेकिन उन्होंने आकर के सारा घर को बर्बाद कर दिया मेरा। मैं उनके कहने में आकर के मैंने ऐसा क्या दुल्हा जी, ये जो भी काम क्या है मेरा मामा किया है? बिल्कुल मामा जी, सही बात है। दुल्हा जी कभी समझ रहना चाहिए। अरे आप क्या कीजिएगा चाचा जी, दुल्हा जी में वो दौड़ लगी बात पर दुल्हा जी बाबू, इसलिए अगर मेरा बाबू नहीं उल्टा सीधा बनाता था दुल्हा को हिम्मत देता कि बाबू जाएंगे दुआ कर देता। इसमें दुल्हा जी को कोई गलती नहीं है। अगर चाचा जी अभी दुल्हा जी कुछ कहते हैं तो मेरी बहन जाकर के मेरे चौकट पर रोएगी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सर की ताज है, सर का मनु चाहिए। ये हमारे परिवार की बात है। आज की बात कोई गलती नहीं। लेकिन दुल्हा जी आज तारीख से
इस साल इस दिनांक से कभी की दूसरी बात को नहीं जाना है। नहीं भाई साहब, आज के बाद ऐसा गलती नहीं होगी। रही बात रानी का डोला की बात आई थी, चिट्ठी में लिखी हुई थी, अगर आपका वाहन का डोला चाहिए तो मुझसे इजाजत लेने का कोई जरूरत नहीं, आप शौक से आपका वाहन अपना डोला ले जा सकते हैं। उधर से अब रिश्तेदार बन गया है तो इसमें रुकने की क्या बात है, जब मर्जी जब आइए, जब मर्जी जब भी जाइए। उधर से क्या होगा बस? अरे अब तो दूल्हा जी की लोहा मान गया, हार मान गया कि भाई जी ये जो भी काम किया आपको बाबू जी माहिर से किया है, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। गलती तो मैं भी नहीं किया। बातों से अब करो ठीक है, मैंने इसे माफ कर दिया, लेकिन मैंने माँ के साथ वचन देकर के आया हूँ कि बहन चंद्रा का डोला साथ लेकर के आएगा। रुदन जी इससे पूछिए, बहन चंद्रा का डोला मुझे सामने करेगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर के तुम अपना बहन का डोला ले जा सकते हो, पूछने की भी जरूरत। ठीक है, आप जा सकते हैं। गाड़ी को बुला कर तुम्हारे सामने कर देता हूं। बहन चंद्रा को बुला कर मेरे सामने कीजिए। मैंने अपने साथ समय माँ के पास में बिल्कुल अभी बुला दूंगा। चलिए बच्चा, आप लोग जा सकते हैं। रानी आओ, सुनियो क्या मुहावा बाली मोर, दीना है सुदीना रानी ये भेला तो मैं इस बात को जानता, अगर तुम्हें बताएंगे तो तुम मेरे बातों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आज विश्वास करने की बात है रानी। आज जो भी मैं बोल रहा दिल से बोल रहा हूँ। आज मेरे बाबू रुदन सिंह, मैंने जो उसके साथ गलतियाँ किया, मैंने सब कुछ को मेरे बड़े भाई साहब माफ कर दिया। और रही बात डोला की, बाबू रुदन सिंह कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो मेरी बहन का बोल मुझे डोला चाहिए। मेरे तरफ से तुम्हें इजाजत है, तुम भाई के साथ तुम अपने मायकों में जा सकती है। और क्या दोनों भाई मान गए? हाँ हाँ बिल्कुल मान गए, मेरे गलतियों को माफ कर दिए हैं और डोला के लिए बेकरार है दोनों भाई। 12 बरस के बाद मैंने मायके को जाऊंगा। बिल्कुल मैं अकेले जाऊंगा। अरे आप जाएंगे क्या? मैंने जाऊंगा, बाद में चले आएंगे, तुम भाई के साथ। आप ही चलिए। और रुदन सिंह है और बड़े भाई साहब है, तुम जाओ, उसके बाद मैं पीछे पीछे किसी की ना जाऊंगा। रुदन सिंह डोला अपना बहन ले जा सकते। ठीक है, आप जा सकते भैया। क्या सब गलती माफ कर दिए पिताजी को? जब तक जिंदगी रहेगा मतलब नहीं होगा। क्या अभी भी गुस्सा है क्या? मैंने उसे जान छोड़ दिया तुम्हारी सुहाग भाई से। मैंने माँ के साथ वचन देकर के आया था। चल क्या भैया, मैं भी तेरी घर की बड़ी बेटी। ठीक है, जैसे आया था आज वैसे जा रहा हूँ। कभी अभी तक तुम पानी तक दिया है मुझे। बोलो अभी चल, मैं तुम्हें माँ से मुलाकात करवाता हूँ। चल। अरे यहाँ हमारा भैया, यहाँ हमारा छोरा,
तुम्हें सामने करता हूँ। ठीक है भैया। ठीक है। माता है गे सुन ले बबला गे सुकुमार अले गे या भागला बेटा गे बांधे गारना समाचार तो बिल्कुल ठीक ठाक था। तुम अपनी महल का गुस्सा तो माफ करके सुना देंगे। मेरी महल का समाचार तुम्हारे बिगड़ बहुत अधूरा। जैसे ही मैंने समाचार बांधो किला का मैंने सुनी तो मेरी आत्मा दो टुकड़ा, कलीजा दो टुकड़ा फट गया। मैंने सोची मेरा बेटा गया है बहन से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद तो बहुत बड़ा बात हो गया। मैंने तुमको मना कर दी थी ना, मत जा बहन के दरबार। इसीलिए मैं जो माँ बाप का हाल कार देता है वह आगे चल करके उसे छोटा करना पड़ता है। कितना बड़ा पश्चाताप होगा। माँ पिताजी का बात तो नहीं काटना चाहिए। माँ चल जो भी हुआ माँ मैंने सब कुछ माफ कर दिया। देख मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था माँ, बहन चंद्रा को साथ समझ लाया। हाँ बहन मैं भी यही चाहती थी कि मैं अपनी बेटी से मिलकर और
सबसे पहले तो अपना बांधो किला का समाचार बता के सुना। सब ठीक है माँ, कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आते आते रास्ता चलते चलते बहुत जोर तुम्हें भूख लग गई होगी। हाँ माँ, चल पहले खाना खा ले, बाद में दोनों माँ बेटी बैठ करके बातचीत करेंगे। अब लास्ट ही है, ठीक है माँ। देख ले आप लोग, बस थोड़ा इधर है, देख ले। मैंने तुम्हें कितनी बार याद करके था, लेकिन जाने वाला कोई नहीं था। जब वो समय आया मैंने बाबू रुदा से कोई भेजी तो वो हालत नहीं करनी चाहिए दूल्हा जी को। ठीक है, इस तरह का घटना कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, ये परमात्मा से निवेदन है और विनती भी है। आइए, ये कार्यक्रम आप लोग जो देख रहे हैं, सारी रात ये कार्यक्रम आपने देखे हैं भोजपुरी सुरीला चैनल के माध्यम से। आप इस प्रोग्राम को कभी भी किसी वक्त भी भोजपुरी सुरीला चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, और जब भी जरूरत पड़े कि अब भोजपुरी सुरीला चैनल आप अपने घर बैठे भी देख सकते हैं। चलोगे दुल्हनिया बेटी महल में चलोगे दुल्हनिया मेरे नौजवान साथियों, अब जो भी मेरा कार्यक्रम था अब यहाँ से समाप्त हो रहा है। आइए, आप है छोटा सा बालक बाबू अमन कुमार की तरफ से 10